नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज बात करेंगे एक साधक या एक भगत के पास की होनी चाहिए। ठीक है, एक साधक और एक भगत के पास कितनी शक्तियाँ और कितनी सिद्धियाँ होनी चाहिए, या एक साधक या एक भगत को अपने ज़िंदगी में कितनी साधना करना चाहिए, मतलब कितनी साधनाएं करना चाहिए। ठीक है, सारा कुछ बात करेंगे, क्लियरली बात करेंगे। आज आप लोगों के पास ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि साधक बनने के लिए दरअसल इंसान को कितनी शक्तियों का, कितनी सिद्धियों का, कितनी साधनाओं का प्रयोजन होता है, और एक साधक या एक भगत क्या क्या कर सकता है उन शक्तियों से और उन सिद्धियों से। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि जिन लोगों से भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुआ है, या उन जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरीके की वीडियो जब भी मैं डालते रहूं आप लोगों के पास पहुंचते रहे और आप लोग तुरंत वहां पे क्लिक करके देख सको। ठीक है दोस्तों, और वीडियो के अंत में अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के लिए भी नहीं भूलिएगा। कोई सवालात हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों का सवालों का जवाब देने का प्रयत्न अवश्य करूँगा। तो आज का टॉपिक क्या था कि एक साधक को कितनी साधनाएं करने की ज़रूरत है अपनी पूरे ज़िंदगी में। ठीक है, वो बताने से पहले ये तो क्लियर कर दूं कि एक साधक को कैसे साधनाएं करना चाहिए। ठीक है, कैसे साधनाएं करना चाहिए से मेरा मतलब है, एक साधना आप लोगों ने आज किया, ठीक है, 41 दिन का साधना पकड़ लो, आप लोगों ने किया, वो 41 दिन आप लोग करके अगर आप लोग फिर से दोबारा साधना नहीं करोगे वही वाला साधना, तो आप लोग साधक के पर्याय में नहीं पहुंचोगे। पहला बात, आप जो भी साधना क्यों ना करो, हर एक साधना को सिस्टेमेटिकली फिर से दोबारा दोबारा दोहराते रहना पड़ता है, ताकि आप जिस शक्ति का भी साधना कर रहे हो, जिस शक्ति को आप साध रहे हो, वो शक्ति का जो क्या है कैपेसिटी बढ़ते रहे, और आपका जो जाप का ऊर्जा है वो जाप का ऊर्जा भी आपका बढ़ते रहे, और आपका जाप ऊर्जा से ही कैपेसिटी प्राप्त करके वो शक्ति आपका कार्यों को करते हैं। इसीलिए साधना में अगर आप लोग एक बार कर लिया तो शायद आप लोगों को प्रत्यक्षीकरण भी नहीं हो सकता है, वो चाहे कोई भी शक्ति क्यों ना हो। ठीक है, एक बार में सरासर प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, लेकिन हाँ, अप्रत्यक्ष सिद्धि एक बार में ही इंसान को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इंसान अपनी जो है अज्ञानता के कारण, किस बात का अज्ञानता, यही बात का अज्ञानता कि उस शक्ति को कैसे प्रयोग में लाए, उसका उपयोग कैसे करे, वो चीज़ का अज्ञानता के कारण उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं, और इंसान सोचते हैं अपना साधना, अपना जो इतना दिन का जो समय जो मैंने जो दिया साधना में, वो समय नष्ट हो गया या वो टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। साध शक्तियाँ जब जिस दिन भी आप पहले मंत्र जाप करने के लिए बैठोगे, पहला दिन से संकल्प लेकर जब आप कोई भी साधना करने के लिए बैठोगे, ठीक है, तो वो शक्ति या उस शक्ति, अगर कोई बड़ा शक्ति हुआ तो उस शक्ति से रिलेटेड जो शक्तियाँ हैं, उन शक्ति का जो गण है, वो लोग पहले ही आपके घर में आके उपस्थित हो जाता है, या तो आपके साधना के स्थल में आके उपस्थित हो जाता है, और आके आपका साधना वो लोग देखता है, तब तक देखता है जब तक आपका साधना खत्म नहीं हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो आप लोगों के सामने वो लोग इसलिए नहीं प्रकट हो पाते हैं या इसलिए नहीं प्रत्यक्ष हो पाते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो तपोबल है वो तपोबल उतना परिमाण में नहीं होता है कि आप लोग उन लोगों को प्रत्यक्ष से देख पाओ, या आप लोगों का जो मतलब इतना ऊर्जा आप लोगों में नहीं होता है कि आप लोग उनके ऊर्जाओं को प्रत्यक्ष रूप में आप लोग देख सको या धारण कर सको। और इसीलिए क्या होता है, शक्तियाँ सिद्ध होने से भी आप लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से ही सिद्धि मिलती है, प्रत्यक्ष रूप से सिद्धि नहीं मिलता है। वही अप्रत्यक्ष सिद्धि को अगर आप लोग प्रत्यक्ष सिद्धि में परिवर्तित करना चाहो तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए आपको वही सेम साधनाएं 2-3 बार तो एटलीस्ट ज़िंदगी में करना होगा, तब आपको प्रत्यक्षीकरण होगा, या तो सपने में होगा, नहीं तो भाव में होगा, मानसिक रूप से होगा, कैसे भी होगा। ठीक है, लेकिन वो प्रत्यक्षीकरण होने के बाद अगर आप लोग सोचे कि मुझे तो प्रत्यक्ष हो गया, मुझे तो अनुभव हो गया, ऐसा 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 मेरा काम बनने लगा है, अभी मैं ये साधना नहीं करूँगा, और ऐसा अगर भाव आप में आ गया तो क्या होगा, आपका कार्य तो पहले तो बनेगा बनेगा बनते रहेगा, लेकिन बाद में आपका कार्य नहीं बनेगा।
कार्य इसलिए नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है कि शक्तियाँ रुष्ट हो जाएगी साधना नहीं करने की वजह से आपका काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। आप अगर साधना नहीं करोगे, आप अगर मंत्र जाप नहीं करोगे तो आपके पास वो शक्ति का जो प्रतिरूप है वो कमज़ोर हो जाते हैं, और कमज़ोर होके क्या होता है, वो लोग कर्म नहीं कर पाते हैं। शक्तियाँ क्या होता है, वो लोग खुद आके आपके पास नहीं बच जाता है। जब भी शक्ति सिद्धि होता है वो चाहे प्रत्यक्षीकरण के रूप में ही सिद्धि हो, ठीक है, वो कोई भी शक्ति क्यों ना हो, अप्सरा हो, यक्षिणी हो, या कोई इष्ट देव देवता का शक्ति हो, ठीक है, वो जो भी शक्ति क्यों ना हो, वो उनका एक प्रतिरूप ही आपसे सिद्ध होता है। इसीलिए एक टाइम में एक ही यक्षिणी या एक ही अप्सरा या एक ही देवता हर बहुत सारे इंसानों से सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि एक ही देवताओं का या एक ही अप्सरा का अनेकों प्रतिरूप के रूप में वो लोग सिद्धि प्रदान करते हैं। और वो प्रतिरूप तभी ताकतवर बने रहेंगे जब आप उन मंत्रों का जाप करते रहोगे कंटिन्यूअसली, जो मंत्र से आपने साधना किया था, वो चाहे कोई भी शक्ति क्यों ना हो। ठीक है, अभी ये साधना वाला ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया कि शक्तियों का उपयोग करते रहने के लिए क्या करना चाहिए, शक्ति को प्रयोग में कैसे लाना चाहिए, उसके लिए आपको एक ही साधना कितना बार करना होगा तब शक्ति आपसे प्रत्यक्ष से होगा। ये सब शायद मुझे लगता है आप लोगों का क्लियर हो गया है। ठीक है, और अगर नहीं हुआ है, कोई इससे भी डिटेल्स में जानना चाहता है, तो मैं साधना और ऑनलाइन साधना का जो ऑनलाइन साधना तंत्र मंत्र का जो ऑनलाइन क्लासेस चलाता हूँ, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। उसका डिटेल्स के लिए आप लोग मुझे मेरा व्हाट्सएप का नंबर जो है स्क्रीन पे जो दिया रहता है, वीडियो का स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में जो दिया रहता है, वहाँ पे जाके आप लोग कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन लेके वो वहाँ पे ज्वाइन करके आप लोग क्या कर सकते हो, साधना कैसे करनी है, ठीक है, कितने शक्तियों का साधना करना है, कि किन किन मंत्रों को आप लोग खुद के लिए जागृत कर सकते हो, जिससे आप लोग खुद का भी हित कर सकते हो और साथ में लोक हित में भी उन मंत्रों को आप लोग प्रयोग में ला सकते हो। मतलब आप लोग एक तांत्रिक के कैटेगरी में पहुंच जाओगे अगर आप लोग मेरे ये क्लास में ज्वाइन करके एटलीस्ट आप लोग 2 साल सीखो तो। ठीक है, तंत्र इतना आसान नहीं है, तंत्र में टाइम देना पड़ता है, तभी आप लोग को क्या है, तंत्र में आप लोगों को एक्सपर्टाइज मिलेगा, आप लोग तंत्र कर सकोगे, आप लोग किसी का भी दुख दर्द बाधा विपत्ति दूर कर सकोगे तंत्र के द्वारा। ठीक है, साधक बनना भगत बनना इतना आसान नहीं है। आप लोग जैसे ऑफिस में काम करते हो, आप जैसे कि 8 घंटा, कोई कोई 12 घंटा, उसी तरीके से तंत्र में लाइन में प्रवेश करने के लिए आपको कोई भी शक्ति को, कोई भी इष्ट देव को, ठीक है, आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको वहाँ पे तंत्र के मार्ग में, आपको, मेरा कहने का मतलब है तंत्र के मार्ग में आपको समय वेस्ट करना होगा। इसको वेस्टेज नहीं बोलते, इसको समय देना बोलते हैं, समय देना होगा, तभी आप लोग तंत्र के मार्ग में आप लोग परिपक्व बन पाओगे, एक्सपर्ट बन पाओगे। ठीक है, तंत्र ऐसा नहीं है कि भात के साथ भाजी की तरह खा गया, ये सिस्टम नहीं है तंत्र का। तंत्र के लिए भी मेहनत लगता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तभी तंत्र का ज्ञान इंसान हासिल कर पाते हैं। अभी बताते हैं तंत्र के लाइन में आने के लिए, साधक या भगत बनने के लिए एक इंसान को कितनी शक्तियों का आराधना या साधना करना पड़ता है। ठीक है, मैं आज तांत्रिक का बात नहीं करूँगा, क्योंकि तांत्रिक लोग तो इन शक्तियों के अलावा भी, अभी मैं जो 3 शक्तियों का बात करूँगा, उन शक्तियों के अलावा भी तांत्रिकों के पास बहुत सारा छुटपुट शक्तियाँ, भूत प्रेत पिशाच आदि का शक्ति भी होता है। उन लोग वो लोग जागृत करके रखते हैं अपने काम करवाने के लिए। लेकिन अगर आप लोगों को सिर्फ भगत और साधक बनना है तो आप लोगों को भूत प्रेत पिशाच ये सब की तरफ आपको डुलने का ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को पहले क्या करना होगा, आप लोगों को एक इष्ट देवता की जो है शरण में आप लोगों को जाना होगा। इष्ट देवता आप लोग महादेव को ले सकते हो, आपका इष्ट माता काली हो सकती है, माता दुर्गा हो सकती है, ऐसा कोई भी महाशक्ति को आपको अपना इष्ट मान के उनका आराधना, उनका साधना आपको करना होगा, पहला चीज़। ठीक है, उससे भी पहले आपको एक गुरु धारण करना होगा। तांत्रिक या साधक या भगत बनने के लिए पहला स्टेप है, आपको एक गुरु चाहिए होगा। गुरु के बाद आपको एक इष्ट देव को शरण में आ जाना होगा, उन इष्ट देव को आपको एकदम पकड़ लेना होगा, उन इष्ट देव के प्रति आपको एकदम समर्पित हो जाना होगा। वो चाहे कोई भी महाशक्ति क्यों ना हो, वो आपका इष्ट बनना होगा। या आपका अगर पहले से कोई महाशक्ति इष्ट है तो आप उनका भी मंत्र जाप करके उनका साधना कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे शिव जी, महाकाली, हनुमान जी के बारे में बोला, आप भैरव जी को भी अपना इष्ट बना सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी महाशक्ति को आप अपने इष्ट के रूप में लेके साधना कर सकते हो, अगर आपका इष्ट पहले से नहीं है। और अगर आपका इष्ट है,
आप लोग पहले से किसी को इष्ट मानते हो तो आप लोग उनका साधना उन्हीं के मंत्र के द्वारा विधि विधान के जरिए आप लोग साधना कर सकते हो, और उनके प्रति आप लोगों को पूरा समर्पित हो जाना होगा। डेली आप लोगों को उनके एक माला होने से भी मंत्र आपका इष्ट का आपको जाप करना होगा। ठीक है। दूसरा आपका किसका साधना करना होगा, आपको आपको आपके इष्ट के अलावा भी कोई भी एक महाशक्ति का साधना, जैसे कि अगर आप शिव जी आपका इष्ट है तो आप महाकाली का साधना कर सकते हो, भैरव जी का साधना कर सकते हो। रिलेटेड शक्ति है और जो कोई भी एक महाशक्ति का आपको दोबारा साधना करना होगा। ठीक है। मतलब एक महाशक्ति आपका इष्ट होना होगा और एक महाशक्ति आपके पास आपके सहायता के लिए एनी टाइम प्रस्तुत रहना होगा। इस तरीके से आपको उन महाशक्ति को प्रस्तुत करके साधना करना होगा, तभी आप भगत या साधक कहलाओगे। और उसके बाद आपको क्या चाहिए होगा, आपको जो परिपूर्णता चाहिए, वो परिपूर्णता के लिए भौतिक चीज़ों का जो ज़रूरत होता है, उन भौतिक चीज़ों का ज़रूरत के लिए आपको एक या तो आपको यक्षिनी, नहीं तो एक अप्सरा, नहीं तो आपको कोई बेताल, इस तरीके का शक्ति आपको सिद्ध कर लेना होगा। क्योंकि आप जो छुटपुट काम कराओगे, ठीक है, बेताल प्रवृत्ति को सिद्ध करने से क्या होगा, जब भी आप किसी के शरीर से भूत प्रेत को हाजिरी लगाओगे, भूत प्रेत को हटाना चाहते हो, उन लोगों को मार लगाना चाहते हो, तो ये सब में बेताल परफेक्ट है। बेताल इन सब में मार लगा सकता है। किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो, वो भी बेताल करता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है, इस तरीके के कोई भी एक छोटी मोटी शक्तियों का जो इष्ट से और आपका महाशक्ति से उनका थोड़ा लेवल डाउन है, ऐसे शक्तियों का आपको साधना करके रखना होगा। लेकिन वो शक्ति भी आपका तामसिक भी हो सकता है, राजसिक शक्तियों का भी आप साधना कर सकते हो वो शक्ति में, और सात्विक शक्ति का भी आप साधना कर सकते हो। जैसे कि आप अगर सोचो कि मैं अप्सरा के साधना करना चाहता हूँ इन दोनों के अलावा, तो वो सात्विक साधना हो गया। यक्षिनी यहाँ आ गई तो वो आपका राजसिक और तामसिक में चली जाएगी। बेताल आपका आपका पूर्ण तरीके से तामसिक है। अगर आप पीर साधना कर लेते हो महाशक्ति और स्थिर देवता के साथ, तो वो आपका सात्विक शक्ति में चला जाएगा। उसी तरीके से शक्तियों का श्रेणियों का विभाजन होता है, और उसी तरीके से उनका साधनाओं का भी विधि विधान और मंत्र अलग अलग होता है। तो एक भगत और एक, तो अभी आप लोगों को पता चल गया होगा, एक साधक या एक तांत्रिक बनने के लिए, सॉरी तांत्रिक नहीं, एक साधक या एक भगत बनने के लिए आप लोगों को किस तरीके से आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से आप लोगों को अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए, तभी आप लोग वो पोजीशन वो स्टेज में जाके आप लोग पहुँचोगे। ठीक है। एक जो नॉर्मल इंसान होता है, जो डेली पूजा पाठ करने वाला इंसान होता है, वो अलग होता है, और एक साधक और एक भगत का कैटेगरी जो है वो अलग होता है। ठीक है। तांत्रिक बनने के लिए क्या होता है, बहुत सारे शक्तियों को आपके पास रहना ज़रूरी होता है। क्योंकि एक तांत्रिक कहाँ पे बहुत सारा प्रयोगें करते हैं, और कभी कभी उनका बहुत सारा दुश्मन भी होता है। और जो लोग भी तांत्रिक ही होते हैं, एक तांत्रिक का दुश्मन हमेशा तांत्रिक ही होता है, और वो लोग हमेशा आपस में प्रयोग करते रहते हैं ऐसे। तो उन लोगों को क्या होता है, बहुत सारे शक्तियों का उन लोगों के पास प्रयोजन होता है, ताकि एक दूसरे के शक्तियों को वो लोग काट सके। इधर किसी तांत्रिक ने प्रयोग करके किसी के ऊपर प्रयोग करके किसी को बीमार बना दिया है, उधर एक तांत्रिक प्रयोग करके फिर से उसको ठीक करेगा। तो उसी तरीके से उन लोगों में कंपटीशन हमेशा लगा रहता है, थोड़े थोड़े पैसों के लिए। तो तांत्रिक का बात अलग होता है, और जो भगत और साधक होता है उन लोगों का बात अलग होता है। एक नॉर्मल इंसान को अगर ज़िंदगी में थोड़ा सा आगे बढ़ने की तरफ सोचते हैं, वो लोग आध्यात्म में थोड़ा आगे बढ़ने की तरफ सोचते हैं, तो वो लोग साधक या भगत की तरफ जा सकते हैं। और आप लोग अगर इसको अपना रोजी बनाना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोगों को साधक और भगत से नहीं होगा। तब आप लोगों को साधक और भगत के अलावा भी जो तंत्र विद्या है, जो तांत्रिक मंत्रों है, उस उन सब का ज्ञान भी आपको चाहिए होगा। ठीक है। और वो सब लेके ही आप लोग ये सब में आगे बढ़ सकोगे। और मेरा जो ये प्रोग्राम है, जो मैं जो ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ साधना और तंत्र मंत्र का, वहाँ पे मैं सारा मंत्र सारा साधनाएँ सिखाता हूँ। वो चाहे सात्विक हो, ठीक है, राजसिक हो, तामसिक हो, और तंत्रोक्त मंत्र का भी मैं वहाँ पे ज्ञान देता हूँ, सावर मंत्र का भी ज्ञान देता हूँ, और वैदिक मंत्र का भी ज्ञान देता हूँ। तो अगर कोई वहाँ पे ज्वाइन करके सीखना चाहते हैं, तंत्र में आगे बढ़ना चाहता है, तो व्हाट्सएप में कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और उसके बाद एक फीस होता है, वो पे कर देने के बाद उन लोगों को ये प्रोग्राम के साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।